रागादिविस्मन्त्रणेनापि निभवति जातु हिंसा प्राणप्रणोदादेव। आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं युक्ताचरण सतो, युक्ताचरण योग्य आचरण करने वाले सत्पुरुष की रागादि आवेशवंत रागादि के भावों के बिना जो युक्ति पूर्वक चल रहा है, रागादिक भाव जिसके पास नहीं है, केवल प्राण पीड़ा से हिंसा जाती एवं कभी भी हिंसा न होती। मात्र प्राणी पीड़ा से हिंसा नहीं होती है। जरा सुनोगे क्या ध्यान से? इसके बिना तुम जी नहीं सकते संसार में। माँ बच्चे को दूध पिलाती, बच्चा पीना नहीं चाह रहा, रोने लगता है, तब भी माँ जबरदस्ती पिला देती है। तो नहीं बुझ जाती प्राण प्रणति भाव, प्राणों का विपणन मात्र है, वहाँ हिंसा नहीं है। रागादि भाव से तो जो प्राणों विपणन उसका नाम हिंसा है। अंत समाधि मन चल रहा है, सभी मुनि अनुमोदना करते बहुत बढ़िया तुम समाधि ले रहे हैं, जबकि वो तो समय के पहले मरने जा रहे हैं, समय पे मरने जा रहे हैं, सभी मुनिराज अनुमोदना कर रहे हैं, परंतु अपने लिए समाधि मरण कहलाएगा। हमें सब सुनाई पड़ रहा, सुनो। पहले आप श्लोक का अर्थ सुनो, फिर हम आपको बता रहे सब बात। ये शरीर की प्रवृत्ति है, न कि मेरी आत्मा की बल की प्रवृत्ति है। समझ रहे ना? शरीर की प्रवृत्ति ऐसी हो रही है, आत्म बली है, उसे भी पहचानो। युक्ताचरण सतो, और स्वस्थ हो जाइए। युक्त आचरण करते हुए भी रागाद्यावेश मंत्रण अपि, रागादि के बिना युक्त आचरण कर रहा है, शमति पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है, रागादिक भाव नहीं है, नहीं होती जाती हिंसा, उसके कभी भी हिंसा नहीं होती है। प्राण विप्रांत एवं, प्राणों का वियोग ही क्यों ना हो रहा हो। यहाँ परकीय प्राण की बात कर रहे हैं। आप मार्ग में जा रहे हो, बिल्कुल एरिया पर से जा रहे हो, सावधानी पूर्वक जा रहे हो, फिर पग तले कोई जीव अचानक आके गिर के मर गया, आपके रागदेश नहीं था, एरिया पथ का पालन कर रहे हैं आप, तो प्राणों का वियोग होने पर भी तुम हिंसक नहीं हो। और यदि प्रमाणचर्या है परंतु कोई जीव का वध नहीं भी हो रहा है और प्रमाण से तुम चले जा रहे, तब भी बंदगी हो। क्या बोले? जब तुम सूक्ष्म में बात करोगे फिर काय योग से तो 13वें गुणस्थान तक बंद हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ मन पूरक प्रवृत्ति मूलक निवृत्ति मूलक पाप का बंधन नहीं होगा। ठीक है, तो प्राण प्रणति हो, दूसरे के प्राणों का वियोग क्यों न हो रहा हो, तब भी तुम हिंसक नहीं हो, आप अहिंसक ही हो।
सुनिए, मन से, वचन से, काया से, तीनों से बंद होता है, लेकिन प्रधानता यहाँ चल रही है मन संबंधी, चित्त संबंधी। चित्त का विकल्प नहीं है, प्रमाद चित्त में हो रहा है। इसलिए जो घोर पाप का बंधक कारण वो चित्त है। और ये चित्त की प्रवृत्ति पूरे तन से मारोगे तो तुम घोर पापी हो। चित्त उधर है ही नहीं है। अचानक देह से कोई जीव की विराधना हो गई तब तुम बंधक नहीं हो। और चित्त पूरक तुम कह रहे हो, पिताजी ने कहा उनके यहाँ खाना खाया, हम नहीं जाएंगे, आप चले बेटा। तुम बुद्धि पूरक गए, अचानक नहीं गए हो, तुम्हें मालूम है अब अच्छा कर रहे हैं, तब भी वही कर गया, तुम बंद होगा।